इस वीडियो में आपको क्लास 8th मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का कंप्लीट सोल्ड पेपर देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन। सभी पर्सन अनिवार्य हैं। पर्सन संख्या 1 से 20 प्रत्येक 1 अंक का है। पर्सन संख्या 21 से 28 प्रत्येक 2 अंक का है। पर्सन संख्या 29 से 36 प्रत्येक 3 अंक का है। पर्सन संख्या 37 से 40 प्रत्येक 5 अंक का है। फर्स्ट क्वेश्चन ऊपर हिंदी में है, नीचे इंग्लिश में है। परिमेय संख्या के इन युग्मों में से कौन सा युग्म जब गुणा किया जाए तो किसी भी p के मान के लिए परिणाम -1 देता है? विच ऑफ दीज पेयर ऑफ रेशनल नंबर्स वेहन मल्टीप्लाइड गिव द रिजल्ट -1 फॉर द वैल्यू ऑफ p। अब रेशनल नंबर वो होता है जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपको 2 नंबर बताने जिनकी मल्टीप्लाई -1 आए। तो इसमें जो राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन डी। अब माइनस का साइन कब आएगा? जब एक नंबर माइनस का हो। तो बी वाला तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया। अब दो पहले वाले में मल्टीप्लाई करेंगे p² बनेगा, लास्ट वाले में जो मल्टीप्लाई करेंगे -p बनेगा। लेकिन जो डी वाला ऑप्शन है इसमें जब मल्टीप्लाई करते हैं -p × 1/p, p से p कैंसिल होगा, -1 की मल्टीप्लाई +1 से करेंगे तो -1। क्वेश्चन 2 x³ + 3x को x से विभाजित करने पर परिणाम क्या होगा? x इज नॉट इक्वल टू 0, ये याद रखना। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग बाई x? ये जो x³ + 3x को x से डिवाइड करना है, x³ + 3x। अब इसको x से डिवाइड करेंगे, पहले दोनों में से x कॉमन आ गया, अंदर बचेगा x² + 3, नीचे x है, x से x कटेगा तो अपने पास बचेगा x² + 3। इसमें डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 3 -t - 2 इज इक्वल टू t - 6। t का मान बताना है तो लेफ्ट में राइट में जो t है उसको लेफ्ट में लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा, और जो 2 लेफ्ट में है माइनस का आगे जाके प्लस का। -t और -t -2t -4, दोनों साइड माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल। 2 मल्टीप्लाई में है लेफ्ट साइड में, आगे जाएगा तो डिवाइड में। तो यहाँ से जो t की वैल्यू आएगी 2। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन 4 कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन, जहाँ पे x और y एक्सिस मिलती हैं इसका नाम बताना है। कोऑर्डिनेट बताने तो इसका नाम जो होता है वो होता है ओरिजिन, याद रखना ओरिजिन, और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। ऑप्शन डी राइट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे -3 और -4 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। -3 और -4 किस चतुर्थांक में आते हैं? क्वेश्चन 5 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्ग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ द होल नंबर। तो इसमें जो कंप्लीट स्क्वायर नंबर है ये है 1369, ये है 37 का स्क्वायर, और जो नंबर है ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। 6 दी गई दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती हैं? हाउ मैनी रेशनल नंबर आर बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर। किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। ऑप्शन डी राइट है। अगर यहाँ पे इरेशनल नंबर आ जाता तो भी वो भी इनफाइनाइट होती हैं। क्वेश्चन 7 आयत का परिमाप का सूत्र लिखिए। ये आयत है जिसमें सामने आमने सामने की साइड क्या होती है? बराबर। इसको लेंथ मान लिया, ये ब्रेड्थ हो गई। तो इसका अगर पेरीमीटर निकालना है, बाउंड्री की कंप्लीट जोड़, तो ये आएगा 2 × L + B। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन 8 वर्ग अंतराल 25 से 35 की चौड़ाई बतानी है। तो चौड़ाई बताने का मतलब है कि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे तो ये आएगा 10। तो व्हाट इज द विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल? 10। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन 9 बेला ने 60 रुपये में एक तौलिया खरीदा, उसे 5% लाभ कमाने के लिए तौलिया को कितने में बेचना होगा? बेला बोट ए टावल ऑफ 60 रुपीज़, एट वट प्राइस शुड शी सेल द टावल टू अर्न ए प्रॉफिट 5%। तो यहाँ पे प्रॉफिट तो हो रहा है वैसे परसेंटेज में 5%, लेकिन प्रॉफिट रुपये में निकालेंगे तो 3 रुपये आएगा। 5% किसका? 60 रुपये का। तो परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई में 60, 3 रुपये। 60 रुपये का तौलिया था, 3 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो उसको कितने में बेचना पड़ा? उसको 63 में, 63 रुपये में। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन 10 पूर्ण संख्याएं किस संक्रिया के अंतर्गत क्रम विनिमय है? अंडर विच ऑपरेशन होल नंबर्स आर कम्युलेटिव। कम्युलेटिव जो होती हैं वो होती है मल्टीप्लीकेशन में, गुणा में। क्वेश्चन 11 -24 और 44 का गुणात्मक प्रतिलोम -11 और 6 है, क्या ये सही है?
गुणात्मक विलोम का मतलब क्या है कि जब मल्टीप्लाई करें, यानी कि यहाँ पे -11/6 की मल्टीप्लाई अगर मैं 24/44 से करूँगा तो 1 आना चाहिए। तो माइनस क्यों, माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा प्लस, 11 से डिवाइड करेंगे 44 को 4 पे, 4 से 24 को काटेंगे 6 पे, 6 से 6 कटेगा, यानी कि सारे कट गए तो 1 ही आएगा। इसका मतलब ये क्या है, -11/6 क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है -24/44 का। तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू। क्वेश्चन 12, 4x + 12 का गुणनखंड x + 3 है, क्या सही है? तो इसमें देखिए यहाँ पे 4x + 12, इसमें से अगर मैं 4 को कॉमन लो अंदर बचेगा x + 3, बिल्कुल है। इसका एक गुणनखंड 4 है और एक x + 3, यानी इसके फैक्टर, तो ये भी क्या है, ट्रू। क्वेश्चन 13, जब दो घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। ये है गलत। गलत क्यों है, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये अपने पास एक क्यूब है इस तरीके से, इसके टोटल फेस हो गए 6। इसी प्रकार एक और क्यूब बनेगा, उसके भी 6 फेस, टोटल 12। लेकिन जब इनको जोड़ेंगे, मैं इनको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ समझाने में, इस तरीके से आपको जो अच्छे समझ में आ जाएगा। अब 6 + 12 फेस, लेकिन जब ये क्यूबॉइड मैंने बनाया तो इसमें 11 ही फेस रह गए। वैसे तो इसमें फेस 6 हैं, लेकिन 11 कैसे रह गए, अगर एक एक को मान के चलते, बीच में जो है ना ये 2 क्यूब जब बीच में जुड़ गए तो 2 का जो है 2 फेस थे बीच में, वो एक ही बन गया। इसका मतलब पहले जो था 2 क्यूब उसमें 12 फेस थे, अभी जो बचा हुआ क्यूबॉइड बन गया, अगर उनको छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 11 फेस। तो इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है। क्वेश्चन 14, जब किसी संख्या को 7 से गुणा कर दिया जाए तो नई संख्या का घनमूल संख्या के घन का डैश गुणा होगा। व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 7 देन द क्यूब ऑफ द न्यू नंबर इज डैश टाइम द क्यूब ऑफ ओरिजिनल नंबर। मैंने एक नंबर x मान लिया, उसका जब क्यूब किया x क्यूब आ गया। अब उसको 7 से गुणा कर दिया तो नया नंबर आ गया। नया नंबर आ गया 343 x क्यूब। तो जो पहले वाला नंबर था x क्यूब, उससे 343 ज़्यादा आ गया। तो इसका मतलब इसमें क्या आ जाएगा, 343 गुना ज़्यादा आएगा। क्वेश्चन 15, हरी ने अपना स्कूटर 37,500 रुपये में बेच दिया। उसने 48,335 रुपये में ख़रीदा था, तो उसे लाभ हुआ या नहीं? तो देखिए ध्यान से, कम रुपए में बेचा है, ज़्यादा में ख़रीदा था। जब ज़्यादा में ख़रीद के कम में बेचते हैं तो हमें नुकसान होता है, लॉस, क्योंकि ज़्यादा में ख़रीद के कम में बेचेंगे, लॉस होगा। 16 का, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार कागज से A सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काटा गया। शेष कागज का क्षेत्रफल बताना है। तो ये बड़ा अपने पास कागज़ था जिसकी साइड है A, 2A, क्योंकि बड़ा है ये 2A। इसमें से छोटा कागज़ काटा गया जिसका साइड है A। तो बड़ा जो स्क्वायर है उसका एरिया, उसमें से छोटा जो स्क्वायर है उसका एरिया माइनस कर देंगे। तो 4A² में से A² माइनस करेंगे तो जो कागज़ बचेगा, जो ये बाहर की आपको बाउंड्री दिख रही है, ये बचेगा 3A²। तो इसमें ऊपर सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। 17, जया के पास पहले से ही D कहानी की पुस्तकें हैं। उसने 15 और कहानी की पुस्तकें खरीदी। अब उसके पास कुल 30 पुस्तकें हो गई हैं। इसे एक रैखिक समीकरण के रूप में कैसे व्यक्त किया जाएगा? जया हैड D स्टोरी बुक्स, शी बोट 15 मोर स्टोरी बुक्स, नाउ शी हैज़ 30 बुक्स। हाउ विल यू रिप्रेजेंट द यूजिंग ए लीनियर इक्वेशन? तो इसकी लीनियर इक्वेशन बनेगी D + 15 = 30। क्वेश्चन 18, तापमान 8 डिग्री से घटकर -5 डिग्री हो गया तो तापमान में कुल कितने डिग्री की गिरावट आई? तो पहले 8 था, फिर 5 घट गया, जब दौड़ेंगे तो इनको 13 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। -13 नहीं लिखेंगे, याद रखना, 13 डिग्री कम होगा। क्वेश्चन 19, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। 21x² मल्टीप्लाई 1/3y²x। अब 3 से काटेंगे 21 को 7, x अकेला इधर है और एक x आगे है तो x तो हो गया 2, y² यानी कि y की पावर 4। तो इसमें राइट आंसर होगा 7x² y की पावर 4। क्वेश्चन 20, 4.5 × 10⁴ को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस द नंबर इन द जनरल फॉर्म। तो 4.5 पहले डेसिमल हटाएंगे, नीचे 10 लिखेंगे, ऊपर 10 की पावर 4 है, 10 को 4 बार लिखेंगे, 0 से 0 काटेंगे तो 4 5 और उसके आगे 3 0, तो इसमें आएगा 45,000। क्वेश्चन 21, सरलीकरण के लिए घातांक के नियम का प्रयोग करें। यहाँ पे आपको जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करना है।
4⁴ डिवाइड 4⁶ मल्टीप्लाई में 4⁻⁵। देखिए जब भी बेस सेम हो और बीच में डिवाइड का साइन हो तो जो पहली पावर है उसमें से दूसरी पावर माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 में से 6 को माइनस कर दिया। अब यहाँ पे आ गया 4⁻⁴ 4⁻⁵। जब बेस सेम हो मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर ऐड हो जाएंगी m+n। तो -5 और -4 को ऐड करेंगे तो -9। क्वेश्चन 22, बीजीय सर्वसमीका का उपयोग करते हुए के गुणनखंड बताइए। फैक्टराइज करना है इसको। तो 9m² को लिखेंगे 3m², बीच में आएगा 2ab, यानी कि ये जो आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं a - b का स्क्वेयर, यानी a² - 2ab + b², इसका आपको यूज़ करना है। तो इस तरीके से सोल्व करेंगे तो ये आएगा 3m - n का स्क्वेयर, इसको 2 बार लिखेंगे। क्वेश्चन 23, BEST एक आयत है, ये एक आयत दिया हुआ है, इसका नाम है BEST। इसमें जो ET की लंबाई है ये पूरा, ये 14x + 6 और BS की जो लंबाई ये है 10x + 30। तो आपको x की वैल्यू बतानी है। तो रेक्टेंगल के अंदर जो डायगोनल होते हैं वो बराबर होते हैं। डायगोनल का मतलब यहाँ के क्या है, विकर्ण। विकर्ण क्या होंगे, बराबर। दोनों को इक्वल रख लेंगे। 10x लेफ्ट में आएगा, माइनस का हो जाएगा। 4x = 24, x की वैल्यू आएगी यहाँ पे अपने पास 6। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका नाम क्या है। अगर इसमें आमने सामने की इस भुजाएं पैरेलल हैं यानी कि समानांतर है तो आप मुझे इस क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज का नाम कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये कौन सा चतुर्भुज है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। क्वेश्चन 24, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 72 वर्ष है। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से 6 वर्ष अधिक है। पुत्र की आयु ज्ञात करें। द सम ऑफ एज ऑफ ए फादर एंड हिज सन इज 72 ईयर्स। द एज ऑफ द फादर इज 6 ईयर मोर देन ट्वाइस हिज सन एज। फाइंड द एज ऑफ सन। तो यहाँ पे बेटे की एज को x मान लिया, पापा की जो एज है, फादर की एज है, ये हो जाएगी 2x + 6। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों की एज का जोड़ 72 है, दोनों को जोड़ देंगे। जब सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 22। तो बेटे की जो एज है वो हो जाएगी 22 साल। अगर फादर की एज पूछेंगे तो 22 जो है यहाँ पे रख लेंगे। अगर फादर की एज पूछ ले तो यहाँ पे जब रख के इसको सोल्व कर लेंगे तो फादर की एज आ जाएगी 50 साल। क्वेश्चन 25, 3/5 और 3/4 के बीच में 4 परिमेय संख्या बतानी है। 3/5 और 3/4 जब भी परिमेय संख्या बताते हैं तो नीचे डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, यानी कि नीचे एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए यहाँ पे 20 आएगा, 20 आएगा। ऊपर जो है यहाँ पे डिवाइड करेंगे 12, नेक्स्ट करेंगे 15। अब इसको लिख देंगे 12/20 और 15/20। अब इनके बीच में आप नंबर लिख सकते हैं और भी, लेकिन जब इनके बीच में लिखेंगे तो यहाँ पे 3 ही नंबर आएंगे, अपने को 4 चाहिए। तो आप इनको फिर से जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं किसी और नंबर से भी। तो ये अपने पास आएगा। ज़रूरी नहीं है यही आए, इसके अलावा इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं 2 नंबरों के बीच में, और भी बहुत सारे नंबर आ सकते हैं। 26, अमित ने 12% वार्षिक ब्याज की दर पर तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 10,000 रुपये का ऋण दिया। यदि वह 9 महीने के अंत में ऋण चुकाता है तो उसे कुल कितना भुगतान करना होगा। अमित टेक ए लोन ऑफ 10,000 एट 12% per annum compounded quarterly. If he repays the loan at the end of month, how much does the pay in the total? तो अपने पास मूलधन है 10,000 रुपये, ब्याज है 12% और क्वार्टरली है 3%। तो क्वार्टरली 9 महीने के लिए, तो 9 महीने में क्वार्टरली के 3 हिस्से बनेंगे। अब ये फॉर्मूला होता है अमाउंट का यानी कि मिश्र धन का। मूलधन गुणा में 1 + दर डिवाइड बाई 100 और टाइप सारी वैल्यू पुट करेंगे, आएगा 10,927 लगभग। पॉइंटों में आएगा लेकिन ये लगभग लिख दिया। 27, एक समबाहु की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसके बाह्य कोणों का माप 20 है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जो टोटल सम होगा एक्सटीरियर एंगल का सम, उसको डिवाइड कर देंगे जो एक एंगल दिया हुआ उससे। अब यहाँ पे टोटल जो सम है ये 360 डिग्री, इसको 20 से डिवाइड करेंगे, भुजाएं आ जाएंगे 18। क्वेश्चन 28, मेहर ने 2,394 रुपये में एक टेबल फैन खरीदा जिसकी कीमत बिना टैक्स की 2100 रुपये है। तो टैक्स प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मेहर बोट ए टेबल फैन ऑफ 2,394 हुज प्राइस इज 2,100 विदाउट द टैक्स। फाइंड द परसेंटेज ऑफ टैक्स इन द टेबल फैन। अब यहाँ पे टैक्स है, पहले तो टैक्स निकालेंगे। तो 2394 में से 2100 रुपये घटाएंगे तो 294 तो टैक्स हो गया। टैक्स प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, टैक्स ऊपर
पहले कितने रुपए था बिना टैक्स 2100 और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100। सोल्व करेंगे तो ये 14% आएगा। क्वेश्चन 29, सबसे छोटी वर्ग संख्या खोजें जो 7, 9 और 12 से प्रत्येक द्वारा विभाजित हो। तो एलसीएम लेंगे 252 आएगा। 252 के जब फैक्टर करेंगे तो 2 के 2 पेयर बनेंगे, 3 के 2 पेयर, एक 7 बचेगा। तो पहले इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आएगा, ये B42 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब जो सबसे छोटा स्क्वायर नंबर है जो 7, 9, 12 से डिवाइड होगा वो होगा 1764। आप मुझे कमेंट सेक्शन में 36 का स्क्वायर बताएंगे क्या होता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं 36 का स्क्वायर। क्वेश्चन 30, ऑयलर के सूत्र का प्रयोग करते हुए शीर्ष ज्ञात कीजिए थी बहुफल के फलकों की संख्या 5 और किनारों की संख्या 9 है। तो यह फाइंड द वर्टेक्स यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला इफ द नंबर ऑफ फेसेज इन द पॉलीहेड्रॉन इज 5 एंड द नंबर ऑफ एजेज इज 9। तो फेस है 5, एज है 9, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे, सोल्व करेंगे तो फेस वर्टेक्स आ जाएंगे 6। क्वेश्चन 21, यहाँ पे इसके फैक्टर करने हैं। तो पहले इसमें से 5 कॉमन आएगा, फिर -4 के फैक्टर करेंगे, -5 जेड और जेड, फिर पहले वाले में से जेड कॉमन ले लेंगे, फिर दोनों में से जेड -5 कॉमन लेंगे। तो इसका फैक्टर आएंगे 5 इंटू जेड -5 जेड प्लस 1। 32, इसमें से नीचे जो बाद वाला है ये घटाना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है पहले वाला दूसरे में से। इंग्लिश में तो पहले वाला दूसरे में से करना है। तो जो आपका ये है बाद वाला यानी कि 7x² - 4x प्लस xy प्लस 8y, इसको पहले लिखेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे, अपने पास आंसर आएगा 3x² + 11y² - 9xy। क्वेश्चन 33, एक स्कूटर को 42,000 रुपये में खरीदा गया। इसके मूल्य में प्रतिवर्ष 8 वर्ष की गिरावट आई। एक वर्ष बाद इसका मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए पहले तो 42,000 रुपये थे, 8% जो इसका रेट है समय है 1%, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो 3,360 रुपये। तो 42,000 में से 3,360 घटा देंगे तो 38,000 रुपये जो है इसका प्राइस हो जाएगा 38,640। 34, एक समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोण दे रखे हैं 3:2। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से। मान लिया एक 3x हो गया, एक 2x हो गया। अब दोनों का जो जोड़ है वो 180 है, तो x की वैल्यू 36 आएगी, तो एक एंगल आ जाएगा 108, दूसरा 72। अब इसके अपोजिट एंगल ये भी बराबर होंगे, तो इसके सारे एंगल इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, सारे एंगल आ जाएंगे। क्वेश्चन 35, एक कमरे की लंबाई 25 फीट है, चौड़ाई 20 फीट और ऊंचाई 12 फीट है। तो पहला जो है छत को छोड़कर कमरे की दीवारों को रंगना है, क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एरिया बराबर है 2 × H × L + B। तो यह आ जाएगा 1080 स्क्वायर फीट। दूसरा, कमरे के फर्श को समान वर्गाकार टाइलों से ढकना है। वर्गाकार टाइल की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.5 फीट है। पूरे फर्श को ढकने के लिए कितनी टाइलों की जरूरत पड़ेगी। तो जो पूरा फर्श का एरिया है वो निकाल लेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, टाइल का एरिया निकाल लेंगे, साइड मल्टीप्लाई साइड, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 80 टाइलों की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन 36, एक बैग में 3 काले, 2 लाल और 4 हरी और कुछ पीले कंचे हैं। सभी कंचों का आकार बनावट समान है, केवल रंग अलग है। थैले में बिना देखे यादृच्छिक रूप से कंचा निकाला गया। यदि थैले में 15 कंचे हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया कंचा। तो पहले तो देखिए ब्लैक हैं 3, रेड 2 हैं, ग्रीन 4 हैं, तो बच गए वो येलो हैं, जो बचेंगे वो येलो। टोटल 15 है, तो 15 में से इन सब का जोड़ माइनस कर देंगे, यानी कि 15 माइनस में 9 यानी कि 6। तो 6 ऐसी बच गई जो येलो हैं। रेड की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो रेड 2 हैं, टोटल 15 हैं, तो 2/15 रेड की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। येलो अभी मैंने निकाली, येलो 6 हैं, टोटल 15 हैं, तो येलो की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/15। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लैक। नॉट ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी कि प्रायिकता क्या होगी, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ध्यान रखना ब्लैक की नहीं पूछी मैंने, नॉट ब्लैक की पूछी है। 37, एक छात्रावास में 100 विद्यार्थी हैं, उनके भोजन के लिए सामग्री 20 दिन के लिए पर्याप्त है। यदि समूह में 25 विद्यार्थी और आ जाएं तो भोजन की सामग्री कितने दिन चलेगी। अब देखिए ये क्या है, एक तरीके से एज द इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट नंबर ऑफ फूड डिक्रीज। अगर बढ़ाएंगे बच्चों की संख्या तो दिनों की संख्या घटेगी, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा।
इसमें यूज़ कर लेंगे x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 बराबर। तो पहले 100 20 दिन के लिए, फिर 25 आ गए तो अब हो गए 125 दिन होंगे y, तो 16 दिन चलेंगे अब। क्वेश्चन 38 है, एक भवन में 24 बेलनाकार खंभे हैं, प्रत्येक खंभे की त्रिज्या है और ऊंचाई है और रुपए दिए हुए हैं, आपको इसके ऊपर पेंट करना है, उसका प्राइस बताना है। तो हाइट दी हुई है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, रेडियस को भी मीटर में। आप कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा लेंगे, ये आएगा। ये तो एक का आ गया, 24 ऐसे ही हैं पिलर, 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मीटर स्क्वायर के लिए 8 रुपये लग रहे हैं, तो इतने के लिए क्या लगेंगे, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रुपये लगेंगे 1351.68। 39, एक छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले छात्रों की संख्या नीचे दी गई है, आपको यहाँ पे पाई चार्ट में प्रदर्शित करना है। तो ये दे रखा है, पहले तो उनका एंगल निकालना पड़ेगा। हिंदी के लिए 40 स्टूडेंट है तो 40 ऊपर, टोटल बच्चे 72 नीचे, और एंगल होता है 360 कुल, तो ये आएगा 200। इसी प्रकार चेंज करते रहेंगे। 40 था, अब इंग्लिश के लिए 12 ले लेंगे इधर। अब यहाँ पे सारे एंगल दिए गए हैं, यानी कि निकाल लिया हमने। अब इसको पाई चार्ट में दिखाना है इस प्रकार से। तो हिंदी के लिए 200, इंग्लिश के लिए 60 डिग्री, मराठी के लिए 45 है, तमिल के लिए 35 है, बंगाली के लिए 20 डिग्री। क्वेश्चन 40, एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी, तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें यहाँ पे देखिए, सबसे पहले था 5,60,000, एन की वैल्यू 2 है, आर है 2.5%। अब ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे अमाउंट वाला एक तरीके से, P इंटू 1 + R/100 और उसकी पावर n, सारी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 5,31,616 लगभग। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। वीडियो के बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो उनके आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपको पेपर की PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट को डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कीजिए और वहाँ से आप इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।